कि करने के लिए काम तुम स्वतंत्र हो, लेकिन करने से पहले सोचो कि परिणाम क्या होने वाला है। जो परिणाम दर्शी होता है वह जीवन में कभी असफल नहीं हो सकता है। उसी तरह हम सब लोग चिंतन करें कि जो जीवन मिला है, इस जीवन से संसार का काम हो गया। बाल बच्चे को जन्म दे दिए, एक बार, दो बार, तीन बार देख लिए। जितना देखेंगे उतना देखना बाकी रह जाएगा। अब उधर से लौटो, क्योंकि देखते देखते जीवन बीत जाएगा। इसलिए संभालो अपने को और संभाल करके लौट जाओ अपने जीवन के तरफ। जो जीवन का चरम परम लक्ष्य है, आत्म कल्याण, उस दिशा में लौटो ताकि यह जीवन सफल हो जाए। लेकिन हम आत्म कल्याण के दिशा में भी लौटते हैं तो बीच में बहुत सा बाधा है। गुरु के चलते, जिस गुरु से दीक्षा लेते हैं वही गुरु हमारा सब कुछ हो गया। दीक्षा लिए थे गुरु जी से आत्म कल्याण करने के लिए, करने क्या लगे? गुरु जी का कल्याण करने लगे। कि अब गुरु से दीक्षा लिए हैं, इतने बड़े हमारे गुरु जी हैं कि हमारे गुरु जी की सभा में करोड़ों की भीड़ होती है। हमारे गुरु जी की सभा में गुरु जी दिखाई नहीं देते हैं तो चारों तरफ पंडाल में प्रोजेक्टर लग जाता है। गुरु जी मंच पर होते हैं, प्रोजेक्टर से गुरु जी को देखते हैं। इतने बड़े गुरु जी का शिष्य हम हैं। हवाई जहाज से चलते हैं हमारे गुरु जी, इतने बड़े गुरु जी के हम शिष्य हैं। बीच में आड़ा पड़ गया कि नहीं? यहां भी हमारा विवेक खत्म हो जाता है। हमारे गुरु जी बताते हैं कि एक ईश्वर है जिसके बिना पत्ता नहीं हिलता है। उस ईश्वर से मिलाने का संकल्प गुरु जी लिए हैं। वह गुरु जी हमको ईश्वर से, एक संप्रदाय चला है कि इस युग में कहता है कि हम ही कबीर हैं। एक लड़का है साधु, तथाकथित साधु उस देश में घूम रहा है कि हमारा जो गुरु जी है ईश्वर से तुरंत दर्शन करा देता है। ईश्वर का दलाल हमारे गुरु जी हैं। चूंकि डायरेक्ट बात होती है, एक से छोटा, बड़ा से बड़ा लड़का खड़ा हो जाता है चौराहे पर। गुरु जी जेल के हवा खा रहे हैं, चेला चौराहा पर खड़ा होकर के गुरु जी का किताब बांट रहा है। कई साल से चल रहा है खेल, किताब बांट रहा है। दूसरे संत को संत नहीं मानता है। फंस गए कि नहीं? हम आए थे अपना कल्याण करने, अब फंस गए गुरु जी के जाल में। कबीर साहब ने कहा कि इस जाल से बचो। एक मछली थी बेचारी और बिकने जा रही है। मछली को देख करके गुरु जी ने पूछ दिया कबीर साहब कि मछ बिकाने सब चले, भीमर के दरबार, अखिया तेरी रतनारी, तू क्यों पहरा जाल? कबीर साहब ने कहा कि ऐ मछली, तुम भीमर के चक्कर में कैसे पड़ गई जो तुम बिकने जा रही हो? इतना बढ़िया बढ़िया आंख है तुम्हारी, किसी का तुम कुछ बिगाड़ते नहीं हो, पानी में रहती हो, इसके चक्कर में कैसे पड़ गया? मछली कहती है कि गुरुजी भूल हुई है। कहा क्या? कहा भूल हमारी नहीं है, भूल ऐसे ऐसे गुरुआ का है। कहा क्या किए हो तुम? कहा पानी भीतर घर किया। इस हत्यारे से बचने के लिए हम जमीन पर नहीं रहे, पानी में रहे। पानी भीतर घर किया, सेजिया किया पताल, सोने की जगह बिल्कुल पताल में चले गए, जाकर के सोए वहां जाकर। पानी भीतर घर किया, सेजिया किया पताल, पासा परा करीम का, तब मैं पहरा जा। का हम फंसते नहीं,
करीम मने गुरुआ, जो जाल फैलाने वाला है, ईश्वर का दर्शन कराने वाला है, बेटा देने वाला है, धन देने वाला है, कि हमारे गुरु के पास आ जाओगे तो धन बढ़ जाएगा तुम्हारा। अभी भी मोबाइल पर देखिए भरा हुआ है, कहता है कि हमारा सब्सक्राइब करो तो तुम्हारा धन बढ़ जाएगा। केवल सब्सक्राइब कर दो तो तुमको तुम्हारी बुद्धि बढ़ जाएगी, तुमको सफलता मिल जाएगी। कबीर साहब कहते हैं पासा परा कमे करीम का, तब मैं पहरा जा। ईश्वर के खोजने के चक्कर में हमारा जीवन आज तक किसी को दर्शन नहीं हुआ है, और जो कहता है सो झूठ है। कि दर्शन होगा, जिसका मिलन होगा उसका बिछड़न तय है, जिसका आगमन हुआ है उसका प्रस्थान तय है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तय है। पति पत्नी का मिलन हुआ है, बिछड़न होगा कि नहीं? संबंध टूटेगा कि नहीं? आप ही का नहीं, सबका टूटा है। अभी भजन गा रहे थे कोई, ओ मेरे राम गाड़ी वाले जरा धीरे गाड़ी हाँको रे। उसी के बीच में पंक्ति आई है, पत्नी कहती है कि बिछुड़ गई मेरी जोड़ी। कबीर कहें, कबीर सुनो भाई साधु, कबीर साहब कहते हैं तुम्हारा ही नहीं बिछुड़ा है। कहें कबीर सुनो भाई साधु, जिन जोड़ी तिन तोड़ी। जिसने संबंध बनाया था तोड़ दिया, टूटना ही है। तो मिलने वाली जितनी चीजें होंगी छूटेगी। वो मिलने का झांसा दे रहा है कि मिल जाएगा तो सुख मिल जाएगा। कबीर साहब ने कहा कि उपजी बिनसी जोइन आवे, सुख का लेस सपनेहु नहीं पावे। दुख संताप कष्ट बहु पावे, सो न मिला जो जरत बुझावे। झूठी आस लागी जग रही, इनते भागी बहुरी पुण्य आगी। एक तो संसार में हम संसार के सुख में पड़ करके, संसार के भोग में पड़ के भोग में आनंद ले रहे थे, कि उसको सुख समझ रहे थे। और समझते समझते यदि गुरु के पास आए, सत्संग में आए, थोड़ी समझ आई कि विषय भोग हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है, वहां से भाग गए। वहां से तो भागे, लेकिन वहां से भागे तो दूसरी आग लग गई परमात्मा प्राप्ति करने वाला। एक धोबी था एक गांव में, एक धोबी और एक नट, और दोनों के पास गधा था। एक नट का जो गधा था, नट का गधा सामान तमाशा दिखाता था, तो तमाशा वाला सामान पीठ पर लाद करके गांव गांव पहुंचाता था, शहर शहर में वहां जाके तमाशा दिखाता था। और धोबी का जो गधा था वो कपड़ा लाद करके घाट तक जाता था, तालाब तक कपड़ा रख देता था, और धोबी गधा को छोड़ देता था, वहां चरता था तालाब में हरी हरी घास। और उधर से फिर शाम में कपड़ा लेकर घर आता था, मस्त होकर के बैठ के आराम करता था, मुस्कुराता था, हंसता था, रात में सोता था। तो उस मोटा ताजा हो गया था, शरीर से मजबूत था। और नट का जो गधा था वो दुबला पतला था, क्योंकि नट जहां जाए तमाशा दिखाने के लिए समूचा तमाशा का सामान लगा देता था, उसको खूंटा में बांध देता था, खाने के लिए कुछ नहीं। तो दोनों दोस्त था गधा। एक दिन दोनों से भेंट हुई गांव में, कि नट जब निकलता था तो 7-8 दिन तक नहीं आता था, महीनों नहीं आता था। तो महीनों के दिन के बाद जब आया, दोनों दोस्त एक जगह हुआ, तो धोबी का गधा कहा कि मित्र तुम बहुत दुबले पतले हो, कमजोर हो गए हो, काहे इतना कमजोर क्यों हो? तुम्हारा मालिक तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं रखता है क्या? क्या कहें, हमारा मालिक हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं रखता है। सामान लाद देता है, गांव गांव में जाके, शहर में जाके तमाशा दिखाता है, हमको वहीं गाड़ देता है, छोड़ देता है।
और वहां से रात में जब घर आते हैं तो एक डोरी लगा करके बाहर में, जहां इस समय घास सूख गया है, बालू पर रेगिस्तान पर ठोक देता है, कहीं कहीं हरियाली दिखाई देती है, वही चाट के रह जाते हैं। भोजन भी सही से नहीं मिलता है, इसलिए हम दुबले पतले हो गए हैं। तुम इतना मोटे ताजे कैसे हो? कहा हमारा मालिक हमारा भी ध्यान रखता है। हमारा काम है कि घर से कपड़े को तालाब तक पहुंचा देना, और तालाब पर ले जाते हैं तो मालिक हमको छोड़ देता है। वहां जो हरी हरी घास है, तालाब में पानी है और कुछ घास ऊपर में है, पानी का जो पानी में जो घास पैदा हुआ है उसको चरते हैं, और चर करके शाम हो पेट भर जाता है हमारा, शाम में कपड़ा ला करके घर में रख देते हैं, हमको खूंटा में बांध आराम से खा करके सो जाते हैं, चैन की नींद सोते हैं, इसलिए हम स्वस्थ हैं। हमारा मालिक हमको बड़ा ध्यान रखता है हमारे ऊपर। कहा तुम इतने दुबले पतले हो तो तुम उस मालिक को छोड़ दो, तुम मेरे मालिक के पास चले आओ। हमारा मालिक बहुत दयालु है। तुम्हारा मालिक जो है दयालु नहीं है, केवल स्वार्थी है। वो पैसा कमाने का साधन तुमको बनाया है, तुम्हारे लिए कुछ नहीं करता है, छोड़ दो उसको। गधा क्या कहा जानते? गधा कहा कहते तो ठीक हो यार, कि करें क्या, हम मालिक को छोड़ नहीं सकते। कहा क्यों? कहा उसमें एक बहुत बड़ा सुख का साधन है, एक बहुत बड़ा सुख है उस मालिक के पास मिलने वाला, अभी मिला नहीं है, मिलेगा भविष्य में। कहा सुख क्या मिलने वाला है? कहा कि हमारा मालिक जहां जाता है तमाशा दिखाने के लिए डोरी टांग देता है, और उस मालिक के पास एक लड़की है 16 वर्ष की। उस 16 वर्ष की लड़की बहुत सुंदरी है, और जब वो तमाशा दिखाने लगती है और वह लड़की डोरी पर चलती है, बजाता है झाल मृदंग, तो रुक हम खूंटा में हमको बांध देता है हमारा मालिक, और उस लड़की से कहता है कि संभल करके चलना, इस डोरी पर से गिरना नहीं। कहा क्यों? कहा यदि डोरी पर से तुम गिर गई तो इसी गधे से तुम्हारी शादी करा देंगे। गधा कहा आज नहीं कल तो गिरवे करेगी, इतनी सुंदर लड़की है, हमसे शादी हो जाएगी। गधे ने कहा कि रे मूर्ख, लड़की वो अभ्यस्त है, अभ्यास करके वो कभी डोरी पर से गिरेगी नहीं, और खुदा ने खास्ते गिर भी गई तो गधा से शादी कराएगा उसको? किसी आदमी से कराएगा? ये विषय भोग की जो इच्छा तुम्हारी है ये सबसे गलत है। वही स्थिति सब की है, ये सब लोग वही नट है कि एक न एक दिन परमात्मा तो मिलेगा। आई डोरी बांध करके सतवा पीस करके पिला हुआ है कि परमात्मा को हमारा गुरुजी मिला, ये देगा। वो परमात्मा के आशा में सब भीड़ दौड़ रहा है। आज भीड़ लड़की के पीछे दौड़ रहा है कि नहीं? कोई लड़की आ जाए, अभी तो पुरुष की संख्या कम है, आ सपना चौधरी आ जाए, आयोजन हो जाए, आ सपना चौधरी का आगमन हो जाए, एक हीरोइन का जगह छोट भाई की रहेगा, टट्टी तोड़ ताड़ देगा। और जितना गांव का बूढ़ा है युवक को भी ठेल देगा, बुढ़वा कहेगा हट पहले हमको आगे जाने दो। काहे? वो आशा में जी रहा है, जिसको हम चाहते हैं वो हम मिलने वाला नहीं। इसलिए बुद्ध ने कहा कि ठहर जाओ, मिलने का होता तो महात्मा बुद्ध को मिल गया होता, महात्मा बुद्ध को नहीं मिला। बड़े बड़े जो ईमानदार लोग हुए हैं उसको वो कभी परमात्मा की चर्चा नहीं की। इसको समझने की आवश्यकता है। यह कबीर साहब के विचार मंच के पास आइए। कबीर साहब ने कहा, इतना स्वतंत्र विचार कबीर साहब का, सबको स्वतंत्र छोड़ देता है
कि आओ हमारे पास, लेकिन आओ अंधा होकर के मत आओ, विवेकी होकर के आओ। ये नहीं कहते हैं कि उसके पास नहीं जाओ। यहाँ जो गुरु दीक्षा देता है, गुरु जी जब थे, अभियो कहता है डर तो सबको है, और डर सबको कबीरपंथी से है। कहता था जब दीक्षा दे तो कहता था कि देखना धर्म स्वरूप साहब का जमात चलता है, सबका सत्संग सुनने जाना, धर्म स्वरूप साहब के सत्संग में मत जाना। उसका सत्संग सुनने गया तो तुम डूब जाओगे। मतलब इतना कच्चा सौदा उसके पास है, इतना कच्चा सामान है कि बुझता है कि वहां गया तो तप जाएगा, खत्म हो जाएगा। और सोना को डर है, जो सोना है, सोना को कभी डर नहीं है कि हमको पीतल के ढेर में भेज दो कि चांदी के ढेर में भेज दो कि एल्युमिनियम के ढेर में फेंक दीजिए सोना को, सोना बदल जाएगा। उसी तरह जो सच्चा ज्ञान है, कबीर साहब ने कहा कि जो सच्चा ज्ञान है उस ज्ञान का अनुसरण करो। वह सच्चा ज्ञान, अब ये नहीं कह सकते हैं कि केवल कबीर साहब में तो है ही। कबीर साहब ने सीधे कहा कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। कहा जिस मुक्ति के लिए तपस्या करने जा रहे हो, कहा मुक्ति कैसे मिलेगी? कहा जीवन भर हवाला घोटाला करो, घूस लो, लूटो पाटो, और जब मरने के का समय आ जाए तो काशी में जाके मर जाओ, मुक्ति मिल जाएगी। कहा काश्यांग मरणांग मुक्ति, करोड़ों पाप किए हो काशी चले जाओ, मोक्ष लाभ हो जाएगा। सही बात है। ये कंठ के नीचे जाएगा, अब बाबा लोग कहते हैं। तो इस बाबा से सावधान होकर के जहां हम आकर फंसते हैं, संकल्प लेते हैं कल्याण मार्ग का, लेकिन आकर फंस जाते हैं परमात्मा के चक्कर में। उस परमात्मा को समझने की आवश्यकता है कि परमात्मा है क्या और वो कहां रहता है। पूछिए कि परमात्मा कहां रहता है, तो लाल बुझक्कड़ बाबा और उस बाबा का चेला तुरंत कहेगा कहां? का हम में, तुम में, खड़ में, खम में, इस सब में परमात्मा व्याप्त है। तो जब सब में परमात्मा व्याप्त है, तभी एक सत्संगी यहाँ अभी आए, हम मिल के गए, बेचारे बहुत दुखी हैं। परमात्मा का यही काम, वो आया है, कहा केवल बाबा आपसे दर्शन करने आए, नाम भूल रहे हैं, बहुत समर्पित है। जहां हम जाते हैं उस सत्संग से अलग नहीं होता है, सत्संग में रहता है। लेकिन आज वो सत्संग में नहीं है, रोते रोते गया है। क्यों? यदि सब जगह परमात्मा है तो उसको बेटा है, उस बेटे को 2-3 बच्चे हैं और उसका अपहरण हो गया है, 7-8 दिन हुआ है। घर कहा आया गाड़ी लेकर के, मोबाइल साथ में था, कहा कि मोबाइल घर में रख दो। विवेक करना चाहिए कि मोबाइल रख करके काहे जाने कहता है। मोबाइल घर में रखवा दिया और उसको लेकर चला गया। 8 दिन हो गया, आज तक आप अता पता नहीं है कि परमात्मा का है। ये हम में तुम में खड़ में परमात्मा है। कहाँ है परमात्मा? उसकी शक्ति कहाँ चली गई? किस चूल्हे में वह शक्ति सोई हुई है? परमात्मा बताने वाले बाबाओं से प्रश्न है कि उसका क्या हो गया? वो परमात्मा है कहां? झट से उत्तर दे देना ये नासमझी का लक्षण है। वो परमात्मा कहां रहता है और उस परमात्मा का लक्षण क्या है? वो परमात्मा पेड़ पर नहीं है, वह परमात्मा मंदिर में नहीं है। कहां है परमात्मा? भगवान कृष्ण ने कहा वह परमात्मा कहां है? का ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। कहा है अर्जुन परमात्मा कहां है? तो कहा सभी के हृदयवान प्राणियों में,
जिस प्राणी में हृदय है वही परमात्मा है। हर एक प्राणी में जो हृदय है, हृदयवान प्राणी में ही परमात्मा है। वो हृदयवान प्राणी कहा। हम क्या कहते हैं, कुछ बाबा है, नेता सब कहता है कि गीता, गंगा, गाय। सनातनी मानता है गीता को, सनातनी मानता है गंगा को, सनातनी मानता है गाय को। कबीर साहब सनातन धर्म को नहीं मानते हैं। ये झूठ है कि सच? तुम केवल गाय को मानते हो। कबीर साहब क्या कहा, कहीं दे बता दो हमको समूचे बीजक में कि कबीर साहब सनातनी नहीं है। सनातन का मतलब है जो अपने स्वभाव के अनुसार व्यवहार मांगता है। कोई नहीं चाहता है कि हमारी हत्या हो, सब लोग अहिंसक हो जाएं। आपको केवल सनातनी गाय में दिखाई देता है। पंडित जी सब, ये पंडित पोथी लेकर के जो दौड़ रहा है गौ हत्या महाअभियान, हमारे पास आता है लोग कि बाबा गौ हत्या महाअभियान चल रहा है, इसके समर्थन में आप रहिए। चलिए आप लोग करिए, आपका गौ हत्या महाअभियान है। कबीर साहब का अभियान है जीव हत्या महाअभियान। कबीर साहब ने कहा कि जीव मति मारो बापुरा, सबका एके प्राण, हत्या कबहुन छूटी है कोटिन सुनो पुराण। का जीव मात्र पर दया करना। ये गाय को हत्या मानेंगे कि गाय का हत्या करना पाप है? आई पंडित जी जब बेटा का उपनयन संस्कार होता है तब खस्सी काटता है। एक बेटा की रक्षा के लिए खस्सी काट रहे हो, उसके यहाँ शादी विवाह होता है तो शादी विवाह में मछली मांस सबका प्रबंध होता है। एक तरफ उत्सव मना रहे हो और दूसरे तरफ हत्या कर रहे हो। तुम केवल गाय की बात करते हो, गीता की बात करते हो। कबीर साहब पूरी जीव मात्र की बात करते हैं, प्राणी मात्र की बात करते हैं कि प्राणी मात्र का हत्या करना पाप है। क्या कहा भगवान कृष्ण कि ईश्वर सर्वभूता नाम, कि सभी प्राणियों के हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हृदयवान प्राणियों में ईश्वर है। गोस्वामी जी से पूछा कि गोस्वामी जी ईश्वर कहाँ है, प्रभु कहाँ है? गोस्वामी जी भी कहते हैं कि प्रकृति पार प्रभु, प्रकृति माने जड़, जिसको सांख्य दर्शन ने कहा प्रकृति और पुरुष, प्रकृति पुरुषम च विद्धनादि उभावपि। ये प्रकृति पुरुषात्मक जगत जो प्रकृति और पुरुष का संबंध है वह परमात्मा है। गोस्वामी जी व्याकरण जानते थे। भू सत्तायाम धातु है और उसमें प्र उपसर्ग का प्रयोग किया, शब्द हो गया प्रभु। प्रभु बने सर्वोत्कृष्ट सत्ता। कौन है? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। क्या कहा? प्रकृति पार प्रभु कहाँ है? सब उर्वासी। उर मने हृदय। कबीर साहब के पास गया, कहा कबीर बाबा बहुत चिल्लाते हैं आप, आपका ईश्वर कहाँ रहता है? आपको लोग कहता है ईश्वर नहीं मानते। कहा कौन कहता है? हम भी ईश्वर को मानते हैं। कहा कहाँ रहता है आपका ईश्वर? तो कबीर साहब जन भाषा में कहते हैं कि सब लोग समझ जाए। कहा हृदय बसे ते ही राम न जाना। हृदयवान प्राणियों में जो निवास करने वाला राम तत्व है। रमन्ते योगिनो जस्मिन सह रामा, जो राम हर एक घट में निवास करता है, रमण करता है, वही राम तत्व ईश्वर है। कोई अंतर है?
इसको समझ करके महात्मा बुद्ध ने कहा कि ठहर जाओ, ठहर करके चिंतन करिए कि परमात्मा है कौन। तो सबके हृदय में जो निवास करता है वो स्त्री और पुरुष नहीं है, परमात्मा केवल आत्म तत्व है। और वही आत्म तत्व सर्वश्रेष्ठ सत्ता है। उस सर्वश्रेष्ठ सत्ता को समझ करके हम जिए, उसका अनुभव करने का रास्ता है कि मन वाणी कर्म से अपने जीवन को पवित्र कर लेना। मन को पवित्र करना, वाणी को पवित्र करना और कर्म को पवित्र कर लेना। तपस्या करने के लिए जंगल जाने की आवश्यकता नहीं है, व्रत रहने की आवश्यकता नहीं है, भूखे रहने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है, सबसे बड़ा व्रत है कि सांच बोलना। सबसे बड़ा व्रत है अहिंसा का पालन करना। अहिंसा धर्म सबसे बड़ा धर्म है। गोस्वामी जी ने कहा कि श्रुति विदित परम अहिंसा, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, सबसे श्रेष्ठ धर्म है अहिंसा का पालन करना। यदि पत्नी अहिंसक है, अब पति हिंसक है, तो पत्नी यदि समझाती है तो पत्नी को की बात का असर होना चाहिए पति में। चूंकि उसकी चेतना जग गई है तो आपकी भी चेतना जगनी चाहिए। उसके बात को इग्नोर मत करिए, नहीं तो साधना तो दोनों को अलग अलग करनी है। संसार का संबंध हुआ है, निभा लीजिए, लेकिन पति की साधना से आपका कल्याण नहीं होगा और पति के साधना से पत्नी नहीं का कल्याण नहीं होगा और पत्नी के साधना से पति का कल्याण नहीं होगा। संसार का काम साथ साथ करिए, लेकिन साधना का काम दोनों अलग अलग करिए, इसमें ही कल्याण है। और वो सबसे बड़ी साधना है जो मैंने सुबह के सत्र में बताया कि सेवा जीवन का सबसे प्रधान अंग है। सेवा से हम किसी को झुका सकते हैं, कोई भी झुक सकता है और सबसे बड़ा धर्म है सेवा। सेवक की तरह भाव हो और सेवा करते करते अपने जीवन को समाहित कर देना। सेवा में ही सब कुछ है, तो सेवा करें और सेवा के साथ साथ साधना करें। समय का अतिक्रमण हो गया है। सेवा और साधना करते हुए सेवा से समाज परिवार का कल्याण हो गया, उसमें समरसता आ जाएगी। साधना से आत्म कल्याण होगा। उस साधना की कड़ी क्या है, इसको समझने के लिए संत गुरु का सानिध्य प्राप्त करिए। संत गुरु के पास जाकर के विनम्रता पूर्वक बैठ करके निवेदन करके उनसे पूछ लीजिए कि मार्ग क्या है साधना का। वो साधना का मार्ग बताएंगे, उस मार्ग का अनुसरण करके चलिए, जीवन का बेड़ा पार है।